जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लूसेंट की एक नई कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जीएस का यूनिट 5। जी हाँ दोस्तों, और आज का विषय है वो महाजनपद काल है। अब जो बच्चे हमारे आर्मी, एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, आपके से लगातार एग्जाम में महाजनपद कालों का राजधानी जो थे महाजनपद, उनकी राजधानियां और वो उनका क्षेत्र पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, महाजनपद काल का उदय हुआ, वो महाजनपद काल का जो उदय हुआ वो हुआ वैदिक सभ्यता के बाद। जो जो समय था वो महाजनपद काल कहलाया। और महाजनपद कालों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, महाजनपद काल की संख्या 16 थी। अब महाजनपद दोस्तों बने कैसे, ये देख लेते हैं एक लाइन में। सबसे पहले क्या था दोस्तों? कबीला था। क्या था? कबीला था। कबीले के बाद दोस्तों क्या था? तो कबीले के बाद दोस्तों जन था। क्या था? जन था। और जन के बाद जनपद था। जनपद था दोस्तों। और उसके बाद क्या बना? तो उसके बाद दोस्तों बना महाजनपद। उसके बाद क्या बना? तो उसके बाद महाजनपद बना दोस्तों। सबसे पहले कबीला, फिर जन, फिर जनपद, और उसके बाद क्या बना? तो उसके बाद जो बना वो महाजनपद कहलाया। और दोस्तों, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। दोस्तों, आप हम पढ़ाया है, बताया है कि जो महाभारत काल था उसमें भी हम लोग महाजनपदों का जिक्र सुनते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि गांधार नरेश, जैसे गांधार नरेश कौन था? तो गांधार नरेश शकुनी था। उसी प्रकार जैसे द्रौपदी को क्या कहते थे? तो पांचाली कहते थे। क्या कहते थे? पांचाली कहते थे। जैसे कर्ण को क्या कहते थे? तो अंगराज कर्ण कहते थे। इस प्रकार हमने महाजनपदों का जो जिक्र है वो महाभारत काल में भी, कि महाभारत में भी हुआ है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां, तथा उनका जो आधुनिक क्षेत्र है, जो आज का क्षेत्र है, वो कहां पड़ते थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है। तो दोस्तों, महाजनपदों की जानकारी जो मिलती है, महाजनपदों की जानकारी मिलती है दोस्तों कहां से? तो दोस्तों, महाजनपदों की जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से। दोस्तों, कहां से? अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय से दोस्तों किसकी जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वो अगुंतर निकाय है। एक और जगह से दोस्तों 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो वो है भगवती सूत्र। दोस्तों, भगवती सूत्र है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों अगुंतर निकाय, तो ये कौन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बौद्धों ने कहा, क्या आप ही 16 महाजनपदों को जानते थे? हम भी जानते थे। जैनियों ने कहा कि हम भी 16 महाजनपदों की जानते थे। और उनका जिक्र किसमें है? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। यह किनका ग्रंथ है? तो ये जैन ग्रंथ है दोस्तों। जैन ग्रंथ किसमें? भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों, आगे चलते हम लोग देखते हैं 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां। नाम और राजधानियां दोस्तों। तो सबसे पहले जो दोस्तों नाम आता है वो अंग का नाम आता है दोस्तों। किसका? सबसे पहले जो नाम आता है अंग का नाम आता है। अंग। और अंग कहां पड़ता था दोस्तों? या अंग की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों
अंग की राजधानी थी चंपा। क्या थी? अंग की राजधानी चंपा थी और चंपा ने अंग लगाया। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि चंपा का अंग अंग थिरका। ठीक है दोस्तों, तो अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी चंपा थी। और दोस्तों ये आधुनिक समय में कहां पड़ता था? तो दोस्तों ये आधुनिक समय में मुंगेर बिहार में पड़ता था। मुंगेर बिहार के क्षेत्र में कौन पड़ता था? चंपा महाजनपद। आगे देखते हैं दोस्तों अगला कौन सा है। तो अगला है दोस्तों मगध। और मगध की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी दोस्तों। गिरिब्रज या राजगृह थी। किसकी राजधानी? मगध की राजधानी। इससे दोस्तों एक आपका सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? वो मगध था। आगे देख लेते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात करते हैं तो वज्जी संघ। किसका? वज्जी संघ। वज्जी दोस्तों, और वज्जी की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों वैदेही या वैशाली या मिथिला थी दोस्तों। क्या थी? वैशाली या मिथिला। किसकी दोस्तों? वज्ज की राजधानी वैशाली या मिथिला थी दोस्तों। और ये कहां पड़ता था? तो ये भी दोस्तों बिहार में पड़ता था। कहां पर? बिहार में पड़ता था। और दोस्तों ये भी एक गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र था। और मगध कहां पर पड़ता था? तो दोस्तों ये भी बिहार में ही पड़ता था। आगे बात करते हैं दोस्तों अगला कौन सा राज्य महाजनपद था जो मध्य प्रदेश में पड़ता था? ये दोस्तों तीन हो गए। कहां के? बिहार के। कहां के? बिहार के हो गए दोस्तों तीन। अगर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सा पड़ता था? तो मध्य प्रदेश में जो महाजनपद पड़ता था उसका नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती। और अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो अवंती की राजधानी थी उत्तरी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी क्या थी? महेशमती थी दोस्तों। उत्तरी दोस्तों क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी राजधानी दोस्तों क्या थी? तो महेशमती थी। जय महेशमती। समझ गए ना दोस्तों? जय महेशमती और अवंती महेशमती और उज्जैन। तो उज्जैन की दो राजधानियां थी। सॉरी, अवंती की दो राजधानियां थी। कौन कौन सी? उत्तरी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी क्या थी? महेशमती। आगे दोस्तों देखते हैं कि अगला जो राज्य है वो अस्मक है। कौन सा है? अस्मक। उज्जैन दोस्तों अवंती कहां पड़ता था? तो अवंती जो था वो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र का भाग था। ठीक है, आगे बात करते हैं अस्मक। अस्मक पांचवा जो महाजनपद है दोस्तों वो अस्मक है। और अस्मक की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो पोटन या पोटली। पोटन या पोटली किसकी राजधानी थी? अस्मक की थी दोस्तों। यही एक राजवंश है जो महाजनपद है वो कहां पड़ता था? वो दक्षिण भारत का राजवंश था। कहां का? आंध्र प्रदेश में इसका भाग स्थित था।
और किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी किनारे। गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में कौन सा महाजनपद था? तो दोस्तों वो असमक था। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था, कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो सभी बच्चे फटाक से उत्तर लगाएंगे कि वो असमक था। क्या था? असमक था। जिस प्रकार अवंती था वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और असमक कहाँ था? वो आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत का भाग था। आगे बात करते हैं दोस्तों मत्स्य, मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य की राजधानी दोस्तों विराटनगर थी। विराटनगर किसकी राजधानी थी? तो मत्स्य की राजधानी दोस्तों विराटनगर थी, और यहीं पर ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था दोस्तों। महाभारत में जब पांडवों को दोस्तों वनवास हुआ था, उसके बाद 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष जो अज्ञातवास का समय था दोस्तों, तो जो पांडवों थे वो यहीं पर विराटनगर में अपना 1 साल जो अज्ञातवास का था वो काटे थे दोस्तों। और ये कहां पड़ता है? तो दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है। कहां पर? राजस्थान में पड़ता है। अगला महाजनपद है दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ता था। अगला महाजनपद है 7वां। कौन सा? ये था दोस्तों काम्बोज। काम्बोज। और काम्बोज की दोस्तों राजधानी क्या थी? तो हाटक। क्या थी? हाटक। हाटक या राजपुर। और इसका जो आधुनिक समय में ये पाकिस्तान में स्थित है। जब ये भारत का हिस्सा था 16 महाजनपद में, जब अखंड भारत था दोस्तों। अभी ये कहां पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। पाकिस्तान में स्थित है। अगला जो महाजनपद है वो जो भारत से बाहर है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है गांधार। गांधार की राजधानी दोस्तों क्या है? तो गांधार की राजधानी है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। आपको सब मालूम होगा दोस्तों कि तक्षशिला से ही कौन निकला था? तक्षशिला से ही चाणक्य निकले थे। प्राचीन समय में तक्षशिला ही विश्व भर की एक महान यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। जैसे आज के जमाने में ऑक्सफोर्ड है, उस जमाने में कौन सी थी? तक्षशिला थी। और दुनिया भर से जो विद्वान थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ आते थे? वो तक्षशिला आते थे। तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये भी पाकिस्तान में आज के समय में स्थित है। आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ये अंग, मगध और वज्जी कहाँ के हो गए? तो दोस्तों ये 3 बिहार के हो गए। और अवंती कहाँ का स्थित है? तो अवंती मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात करते हैं अस्मक या पोटन की, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली है, ये दक्षिण भारत में स्थित था। और बाकी मत्स्य राज जो था महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर है, ये कहाँ स्थित थी? तो ये राजस्थान में स्थित था। गांधार और काम्बोज 2 महाजनपद कहां पर थे? तो ये पाकिस्तान में या भारत से बाहर थे। आपकी परीक्षा में प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है कि भारत से बाहर स्थित महाजनपदों कौन कौन से थे, तो उसमें से इन दोनों में से आपका एक ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले जो ये 8 महाजनपद हो गए। अगले जो 8 महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। आगे देखते हैं दोस्तों
उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद स्थित थे? तो सबसे पहले आता है सौरसेन। सुरसेन आता है दोस्तों। और सुरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी दोस्तों। सुरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। आपको याद कैसे रखना है कि सुर जो होता है वो कैसा होता है? वो मधुर होता है। तो मधुर सुर कह सकते हो। मथुरा मतलब सुरसेन की राजधानी मथुरा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो अगली है वो 10 नंबर का 10वां महाजनपद कौन सा है? वो कुरु है दोस्तों। कौन सा? और कुरु की राजधानी दोस्तों क्या है थी? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। आपको मालूम होगा बच्चों कि जब जो जो कुरु जो महाजनपद था वो किसका? तो दोस्तों जो कुरु महाजनपद था वो उस समय का जो हस्तिनापुर था या कुरुक्षेत्र का भाग था दोस्तों। वो जैसे कि उस समय का इसमें पूरा दिल्ली का भाग भी आता है और मेरठ उत्तर प्रदेश तक का जो क्षेत्र था वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था दोस्तों। और कुरु को महाभारत काल में भी कहा जाता है कि जब पांडवों को दोस्तों खांडवा मिला था, खांड प्रस्थ मिला था, तो वहां पर अच्छा नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था कि चिंता ना करो, इंद्र आपको नगर बसा के देंगे, क्योंकि भगवान अर्जुन के जो पिता थे वो कौन थे? वो इंद्र थे। और इसीलिए दिल्ली का नाम, जो पुरानी दिल्ली का नाम है, दिल्ली का पुराना नाम, वो इंद्रप्रस्थ पड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसका जो क्षेत्र था वो यूपी था दोस्तों। और इसका भी यूपी था दोस्तों। यूपी, मथुरा और हरियाणा का भाग। अगर बात करते हैं दोस्तों इंद्रप्रस्थ की, तो जो कहां पर स्थित था? तो यह दिल्ली और मेरठ, मेरठ तक का भाग जो था वो किसमें आता था? वो कुरु महाजनपद में आता था। अगला जो है दोस्तों महाजनपद वो आपका काशी है। कौन सा? काशी महाजनपद। और काशी की राजधानी बताएंगे सभी बच्चे कि काशी की राजधानी क्या थी? तो काशी की राजधानी वाराणसी थी दोस्तों। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला महाजनपद है वो जो 12वां महाजनपद है दोस्तों, वो वत्स है। कौन सा? वत्स। और वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी आधुनिक समय में इलाहाबाद के आसपास का भाग, मतलब प्रयागराज के पास, यूपी। कहां स्थित थी? तो यूपी थी। अगला जो राजवंश है दोस्तों या महाजनपद है वो कौशल था। कौशल था। और कौशल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की उत्तरी राजधानी क्या थी? उत्तरी राजधानी दोस्तों साकेत थी। क्या थी? साकेत थी। और दक्षिणी राजधानी क्या थी? दक्षिणी राजधानी दोस्तों, और दक्षिणी राजधानी दोस्तों क्या थी? कुशीनगर। क्या थी? सॉरी, उत्तरी राजधानी साकेत थी। और दक्षिणी राजधानी जो अयोध्या के पास का भाग है वो किसका हिस्सा था? वो कौशल राज्य का हिस्सा था। आगे देखते हैं
मल्ल। दोस्तों आपको मालूम होगा कि दुनिया का जो सबसे पुराना गणतंत्र है वो कौन सा था? वो मल्ल था। मल्ल जहां जनपद सबसे पहले प्रामाणिक जो महाजनपद था, जहां पर जनता के द्वारा शासन किया जाता था, वो कौन सा था? वो मल्ल था। और मल्ल की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर या कुशावती दोस्तों, कुशावती थी। दोस्तों आपको मालूम होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया या कहां पर प्राण त्यागे? तो वो कुशीनगर ही था। ठीक है, मल्ल राजा के दरबार में ही गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अगला जो महाजनपद है दोस्तों वो पांचाल है। कौन सा? पांचाल है। और पांचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। अहिछत्र और काम्पिल्य थी दोस्तों। अहिछत्र और काम्पिल्य किसकी राजधानी थी? तो वो पांचाल की राजधानी थी। और किसको पांचाली कहते हैं दोस्तों? तो द्रौपदी को पांचाली भी कहते थे। ठीक है, ये पांचाल देश की थी। क्योंकि इन सब चीजों का महाभारत काल में भी जिक्र मिलता है। और ये कहां पर स्थित थी? तो ये फर्रुखाबाद के पास का एरिया। फर्रुखाबाद यूपी के पास का जो क्षेत्र था वो कौन सा महाजनपद था? तो वो काम्पिल्य महाजनपद का भाग था दोस्तों। अगला जो महाजनपद है दोस्तों वो कौन सा है? 16वां महाजनपद और अंतिम महासंसद महाजनपद वो चेदी था दोस्तों। और चेदी की राजधानी क्या थी? तो चेदी की राजधानी दोस्तों सूक्तिमती थी। सूक्तिमती थी। ये दोस्तों आपके 16 महाजनपद हो गए, जिसमें से 3 बिहार में स्थित थे। 3 बिहार में स्थित थे। कौन कौन? अंग, मगध और चंपा। याद कैसे रखेंगे कि चंपा ने अंग लगाया और मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी। तो जो राजा होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। और राजा कैसा था? गदगद था। गदगद मतलब मगध। ठीक है दोस्तों। आगे कौन सा था? तो वज्जी था। और वज्ज की राजधानी कौन थी? वैशाली या मिथिला। वा से वज्जी और वा से वैशाली। और दोस्तों ये तीनों जो महाजनपद थे ये आधुनिक बिहार राज्य का हिस्सा थे। उस समय महाजनपद थे। आज जो इनकी यथास्थिति है वो बिहार राज्य में पड़ती है। आगे हम बात करेंगे अगला जो महाजनपद था, जैसे और मध्य प्रदेश का कौन सा था? तो अवंती थी, जिसकी उत्तरी राजधानी क्या थी? उत्तरी राजधानी उज्जैन थी। और दक्षिणी राजधानी क्या थी? महेशमती थी। जय महेशमती। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की जो एकमात्र महाजनपद था, दक्षिण भारत का मात्र एक महाजनपद था, उसका क्या नाम था? सभी बच्चे बताएंगे। तो उसका नाम था असमक। क्या नाम था? और असमक था। और उसकी राजधानी क्या थी? पोटन या पोटली थी। ये अकेला दक्षिण भारत का महाजनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश के एरिया में पड़ता था आधुनिक समय के। ये तो हो गए दोस्तों मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का। आगे जो बात करते हैं जो भारत से बाहर महाजनपद थे। भारत से बाहर कौन कौन से महाजनपद थे? तो एक तो था आपका काम्बोज। कौन सा? काम्बोज था। और अगला कौन सा था? तो अगला था गांधार। गांधार दोस्तों और काम्बोज,
काम्बोज की राजधानी क्या थी? तो हाटक या राजपुर थी। गांधार की राजधानी हाटक या काम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, जबकि गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और तक्षशिला में ही बहुत विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसका तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला विश्वविद्यालय नाम था, जहां पर दुनिया भर के विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की। तो दोस्तों, ये हो गए भारत से बाहर। अगर बात करते हैं जो मध्य प्रदेश, जो बिहार में, सॉरी, राजस्थान का एक महाजनपद था, वो कौन सा था? तो वो मत्स्य था, और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और मत्स्य मतलब विराट मछली खाता है, कैसे याद रखेंगे? विराट मछली खाता है, तो विराट मत्स्य की राजधानी क्या हो गई? विराट हो गई दोस्तों। आगे बात करते हैं जो भारत उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले महाजनपद थे, वो कौन कौन से थे? एक तो कुरु था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और उसको किसने बसाया था? इंद्र के नाम पर उसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा, और वो हस्तिनापुर जो एरिया पुराना था उसका ही भाग था। काशी का और वाराणसी आप सभी को याद ही रहेगा। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। हे राजा कौन था? कौशल। हे वत्स कौशल करो, हे वत्स कौशल करो, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगली जो महाजनपद था वो मल्ल था, और मल्ल का जो दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र भी था, और उसकी राजधानी क्या थी? तो कुशीनगर या कुशीनारा। पांचाल्य की राजधानी क्या थी? अहिछत्र और काम्पिल्य। और चेदी की राजधानी सुक्ति